क्या आपको पता है प्लेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है? और आखिर फ्लाइट में पानी ऑर्डर करना क्यों सही नहीं है? एक फ्लाइट अटेंडेंट को फ्लाइट के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस की जॉब आसान जॉब नहीं होती। इस जॉब को पाने के लिए बहुत कड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। इसके लिए कड़ी मेहनत और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फ्लाइट अटेंडेंट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिग्नल आपको शायद पता नहीं होगा, पर एक एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन में एक दूसरे से विशेष तरह के सिग्नल की हेल्प से बात करती हैं और ये सिग्नल उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, प्लेन्स असल में काफी बड़े होते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के एक कोने व दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट दूसरे कोने में होती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाकर बात न करने के बजाय इशारे में बात करती हैं। अगर आपने प्लेन में कभी ट्रैवल किया है तो आपने एक बीप की आवाज जरूर सुनी होगी। वो फ्लाइट अटेंडेंट को ये बताने के लिए बजाई जाती है कि फ्लाइट की उड़ान का सबसे मुश्किल वक्त निकल चुका है। ये सारे सिग्नल एक फ्लाइट अटेंडेंट के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जो कि उन्हें ट्रेनिंग के वक्त सिखाए जाते हैं। नेवर ऑर्डर कॉफी और चाय। कभी प्लेन में सफर करते हुए कॉफी और चाय ऑर्डर ना करना ही अक्लमंदी का काम है, क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्लेन में रखे गर्म पानी के टैंक की सफाई कई सालों तक नहीं होती और गर्म पानी का वाल्व और बाथरूम का वाल्व भी आसपास ही होता है। इस वजह से फ्लाइट अटेंडेंट भी प्लेन में आपको कभी भी कॉफी या चाय ऑर्डर करने की सलाह नहीं देती है, बल्कि कैन या वाटर बॉटल ऑर्डर करने को ही कहती है। हाथ पीछे रखना। आपने कभी नोटिस किया है क्या? प्लेन बोर्डिंग करते वक्त एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने हाथ पीछे रखती है। वो ऐसा आपका स्वागत करने के लिए नहीं करती, बल्कि वो ऐसा लोगों की गिनती करने के लिए करती है कि कितने यात्री फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। वो हाथ पीछे करके ऐसा करती है ताकि यात्रियों को अभद्र ना लगे, लोगों को ऐसा ना लगे कि फ्लाइट अटेंडेंट उनकी इज्जत नहीं कर रही है। ये भी फ्लाइट अटेंडेंट को उनकी ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। फोन का इस्तेमाल। फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस अपने फोन का इस्तेमाल प्लेन में करती है। जब आप प्लेन में सफर करते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट जरूर आपको फोन का इस्तेमाल ना करने को कहती होंगी, पर आपको शायद ये नहीं पता कि वो खुद पूरे टाइम फोन का इस्तेमाल प्लेन के वाईफाई से कनेक्ट करके करती रहती हैं, जिससे वो फ्लाइट का काफी वक्त फोन पर बिताती हैं। जाहिर सी बात है, कई लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एक फ्लाइट अटेंडेंट के बाल हमेशा बंधे होने चाहिए और उनके बालों का कलर नेचुरल होना चाहिए। एयर होस्टेस ना बहुत लंबी होनी चाहिए कि उनका सर प्लेन से टकराए, न इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो अपना काम सही ढंग से न कर पाए, और न उनका वजन ज्यादा होना चाहिए। इन सब पॉइंट्स पे खरा उतरने के बाद ही एयर होस्टेस की जॉब मिलती है। फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस की जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। इसमें काफी मेहनत और कंपटीशन है, क्योंकि लाखों की तादाद में लड़कियां इस जॉब के लिए अप्लाई करती हैं। सोने की सीक्रेट प्लेस। प्लेन में अक्सर कई यात्री सो जाते हैं, पर फ्लाइट अटेंडेंट कहाँ सोती हैं? वो सोती भी है या नहीं? आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो लंबे सफर में आपको कोई फ्लाइट अटेंडेंट काफी वक्त के लिए नजर नहीं आई होगी। असल में वो कई बार सोने चली जाती हैं। लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट कहाँ सोती है? ये भी एक सीक्रेट प्लेस है। बड़ी प्लेन्स में फ्लाइट अटेंडेंट्स के सोने के लिए अलग से एक जगह दी जाती है। ज्यादातर ये जगह प्लेन की गैलरी के ऊपर या नीचे की तरफ होती है। शराब हानिकारक है। प्लेन में शराब पीकर बैठना मना है। शराब पीने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप ज्यादा शराब पीकर प्लेन में बैठकर सफर कर रहे हैं तो एक फ्लाइट अटेंडेंट के पास ये पावर होती है कि वो तुरंत आपको प्लेन से नीचे उतार सकती है। इस जुर्म के लिए आपको 2 साल की कड़ी सजा भी हो सकती है, पर यह तभी हो सकता है जब प्लेन अगले एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए। अब भाई कोई हवा में थोड़ी आपको नीचे उतार देगा। ऑक्सीजन मास्क। जब कभी प्लेन के कैबिन में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है तब यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और तभी ऑक्सीजन मास्क नीचे की तरफ आ जाते हैं और यात्री उन मास्क की मदद से ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में ही होता है। ये बात आपको शायद पता नहीं होगी। ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे पाते हैं। भगवान ना करे अगर आप कभी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं, तो धीरे धीरे सांस लीजिए ताकि ऑक्सीजन लंबे समय तक चल सके। यात्रियों से मेलजोल बढ़ाना। एक फ्लाइट अटेंडेंट चाहे तो किसी भी यात्री से बातचीत कर सकती है, उन्हें इसके लिए कोई मनाही नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर चाहे तो अपने पेशेंट को डेट कर सकता है, उसी तरह एक फ्लाइट अटेंडेंट भी चाहे तो किसी भी यात्री को डेट कर सकती है।
इसके लिए उसे किसी भी तरह की मनाही नहीं होती। फर्स्ट क्लास सीट। प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट बाकी सीट्स के मुकाबले ज्यादा रिस्की होती है। काफी लोगों को लगता है कि फर्स्ट क्लास की सीट ज्यादा आरामदायक होती है, पर दोस्तों आपको बता दें कि प्लेन अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठने वाले यात्रियों की ही जान जाती है। प्लेन की सबसे सेफ सीट इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट या बीच की सीट होती है। यात्रियों को भांपना। जब आप फ्लाइट में सफर करने जाते हैं और फ्लाइट के अंदर एंटर करते हैं तो एक फ्लाइट अटेंडेंट आपके स्वागत में वहां खड़ी रहती है, लेकिन ये एक फ्लाइट अटेंडेंट को उनकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो यात्रियों को देखकर भांप लें कि कौन सा यात्री प्लेन में मुश्किल पैदा कर सकता है और किस यात्री से किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। फ्लाइट अटेंडेंट ये भी समझ जाती हैं कि इमरजेंसी के वक्त किस यात्री से मदद लेनी है और किससे नहीं। द माइल हाई क्लब। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, पर यह शब्द आखिर है क्या? इस शब्द का क्या मतलब बनता है? तो ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्लेन के वॉशरूम में घुसकर उत्तेजना भरे काम करते हैं। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पर इसके लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट की क्या ड्यूटी बनती है? एक फ्लाइट अटेंडेंट को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वॉशरूम पर हर वक्त नजर रखे और ये कंफर्म करे कि वॉशरूम में कभी एक साथ 2 यात्री ना जाएं, और गलती से अगर यात्रियों को ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और हमेशा के लिए उन्हें प्लेन में सफर करने से बैन कर दिया जाता है। एक रोमांचक बात, अगर प्लेन में बम है तो प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों को कभी ये पता नहीं चलेगा आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, और पायलट को खबर मिलती है कि प्लेन में बम है तो इस बात का पता आपको कभी नहीं चलेगा, क्योंकि एक फ्लाइट अटेंडेंट कभी नहीं चाहती कि यात्रियों को इस बारे में भनक भी लगे, क्योंकि इस परिस्थिति में सारे यात्री पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे और घबरा जाएंगे, जिससे और बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। इसीलिए पैसेंजर से ये बात हमेशा छुपा कर रखी जाती है। वाहियात यात्रियों पर काबू। एक फ्लाइट अटेंडेंट को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई ऐसा यात्री प्लेन में मौजूद है जो बाकी यात्रियों को परेशान कर रहा है तो फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें आसानी से कैसे काबू कर सकती है। उनके पास हमेशा एक जिप टाई मौजूद होती है जो किसी के भी हाथ को बांध सकती है। फ्लाइट अटेंडेंट को यह भी सिखाया जाता है कि किसी भी यात्री को उसकी सीट बेल्ट की मदद से उसकी सीट पर कैसे बांधा जा सकता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस की जॉब बिल्कुल आसान नहीं होती। लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ग्लैमरस जॉब है जहां उन्हें कई जगह की सैर करने का मौका मिलता है, पर ऐसा नहीं है। एक फ्लाइट अटेंडेंट हवा में उड़ती हुई वेटर की तरह ही है। उन्हें सुबह 4 बजे ही उठना होता है और फ्लाइट अटेंडेंट ज्यादातर जेटलैग का शिकार रहती हैं। उन्हें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, और इस जॉब की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें फ्लाइट अटेंडेंट को काफी लंबे वक्त तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। वैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स का काम आपको कैसा लगता है, और आप में से कोई कभी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।